हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चरों वाली रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के छठे क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना। छठा क्वेश्चन है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखा हो। तो हमें तीन ऐसे युग्म बनाने हैं जिससे एक रेखा प्रतिच्छेदी आए और समांतर और समपाती आए। तो दी गई समीकरण हमारे पास है, दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ से हमारे पास a1, b1 और c1 के मान लिख लेते हैं। तो a1 2 और b1 3 और c1 -8। तो पहले हम लिखते हैं प्रतिच्छेदी करती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 / a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 / b2 के। तो हम समीकरण लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये a1 और b1 है। b1 a1 की जगह b1 का मान लिख देना और b1 की जगह a1 का मान लिख देना। तो हम लिखते हैं a1 की जगह 3x लिख देते हैं, 3x प्लस b1 के गुणज 2 लिख देते हैं तो 2y और प्लस में कुछ भी लिख देना, +2 लिख लेना या सेम संख्या भी लिख सकते हो, बराबर 0। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गई प्रतिच्छेद करती रेखा का, तो हमारे पास ये हल हो जाएगा। अब हम करते हैं समांतर रेखा वाला। दूसरा लिखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 / a2 बराबर होना चाहिए b1 / b2 के और बराबर नहीं होना चाहिए c1 / c2 के। तो हम लिखते हैं इसके लिए इन दोनों a1 और b1 को हम सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। आप किसी भी संख्या से कर देना, 2 से या 3 से, आप 3 से गुणा कर देना। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 6x और प्लस, और इसमें 3 है y की जगह, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा। और प्लस में आप कुछ भी लिख देना, कोई भी संख्या c1 और c1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं, बराबर 0। तो दूसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई समांतर रेखा के लिए। अब हम लिखते हैं समपाती रेखा के लिए। समपाती रेखा, समपाती रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 / a2 बराबर होना चाहिए b1 / b2 के और बराबर होना चाहिए c1 / c2 के। इसके लिए आप इन तीनों मान को किसी भी संख्या से गुणा कर देना, समान संख्या से तीनों को। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर रही हूँ। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6y, आगे माइनस, प्लस माइनस के निशान आपको सेम ही रखनी है संपाती के लिए। और माइनस के 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर 0। तो तीसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई। इससे अगले क्वेश्चन का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।